आज हम इन सब रहस्यमय परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। आज आपको ऐसी राह पे ले चलेंगे जहाँ पे आपको हर कदम पर चौंकाने वाले राज और रहस्यमय कहानियाँ मिलेंगी। साल 2001 पर चीन ने कैलाश पर्वत पे प्रतिबंध लगाना दुनिया भर के लिए चौंकाने वाला फैसला था। यह निर्णय कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि इस निर्णय के पीछे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण जुड़े हुए थे। यह निर्णय एक तरफ धार्मिक और आस्था को संबोधित करता था और दूसरी तरफ इस पर्वत की पहेली और रहस्य में जाने से रोकता था। कैलाश पर्वत हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र है। इस पर्वत को भगवान का पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पे ध्यान और शक्ति का अनंत स्रोत मौजूद है। ऐसे ही 2001 में जब चीन ने एक स्पेनिश पर्वत आरोहण दल को इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, तो ये खबर धार्मिक समुदायों में तेजी से फैल गई। इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ देखा गया। दुनिया भर में इस फैसले का विरोध हुआ, जिससे चीन पे दबाव बढ़ा और अंततः चीन ने अपनी ये अनुमति वापस ले ली। इसके बाद चीन ने पूरी तरह से इस पर्वत पे चढ़ाई करने से प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ये क्या फिर एक धार्मिक विरोध का परिणाम था, यह इसके पीछे कोई और गहरी वजह छुपी थी। कैलाश पर्वत के आसपास होने वाली सामान्य घटनाओं में इस प्रतिबंध को और भी रहस्यमय बना दिया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक एक संरचना नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित प्लैनेट है। इसकी समरूप संरचना और इसके चारों ओर फैला चुंबकीय ऊर्जा इस थ्योरी को और बल देती है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इस पर्वत के नीचे प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व हो सकता है, या फिर ये एक ऊर्जा केंद्र है जो आधुनिक तकनीक से परे है। इसके अलावा पर्वत के पास समय की गति के बदलाव की रिपोर्टें कई सामने आई हैं। जो यात्रियों ने कैलाश पर्वत के पास समय बिताया, उनका कहना यह है कि उनके बाल और उनके नाखून असामान्य तरीके से बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से कैलाश पर्वत को अभौतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित किया है। साइबेरिया के पर्वत आरोहों ने भी दावा किया कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान उनके शरीर में उम्र बढ़ने के संकेत दिखाई दिए और उनमें से कई लोगों ने रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवा दी। इन घटनाओं ने भी वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया, क्योंकि इसके पीछे के कारणों को सही तरीके से समझा नहीं गया। कैलाश पर्वत के प्रतिबंध के पीछे चीन की कोई रणनीति भी हो सकती है। तिब्बत, जहां पे कैलाश पर्वत स्थित है, एक संवेदनशील देश है। यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कृति के नाम पर चीन ने धार्मिक समूहों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि चीन ने ये कदम कैलाश पर्वत के रहस्य को छुपाने के लिए कदम उठाया। आज कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो कि विज्ञान, धर्म, जो कि रहस्यमय दुनिया का अनोखा संगम है। इसे अजय और रहस्यमय कहना गलत नहीं होगा। इसके ऊपर चढ़ाई करने से अनुमति ना देना और इसको दूर से देखना और इसकी परिक्रमा करने की अनुमति देना इसके महत्व को और बढ़ाता है। चीन का ये फैसला इस अनोखे स्थान को संरक्षित करने की कोशिश है, लेकिन ये भी सही है कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में आज तक पूरी तरह किसी को जानकारी भी नहीं है। आज तक इसके रहस्यों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक ऐतिहासिक घटना थी, जो कि एक भयंकर युद्ध में बदल गई, जिसमें भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद चीन ने 72,000 वर्ग मील पे कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत भी शामिल था। कैलाश पर्वत का महत्व सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई अधिक था। भारत सरकार की ये भूमि एक गहरी संवेदनशीलता का विषय बन गई। इस युद्ध के बाद देहरादून के संसद
महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था, आपके सामने ही हमारी 72,000 मील वर्ग जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया, आप इसे कब वापस दिलवा रहे हैं? नेहरू का जवाब था, जो जमीन चली गई चली गई। वैसे भी वो जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। महावीर त्यागी ने इस पे तीखा जवाब दिया, यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? कैलाश पर्वत के नीचे प्राचीन शहर संभाला छुपे रहने की कई पौराणिक कथा और कई कहानियों में दावा किया गया है। संभाला को एक ऐसे शहर के रूप में संबोधित किया गया है जहां जीवन और विज्ञान एक उत्तम स्तर पर हैं। यह जगह धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तम मानी जाती है, बल्कि इसे एक अलौकिक और धार्मिक दृष्टिकोण से रहस्यमय स्थान के रूप में देखा जाता है, जो कि आधुनिक विज्ञान के तर्क से परे है। कई प्राचीन ग्रंथों में संभाला को एक गुप्त स्थान के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे बुद्ध धर्म के अनुयायी और पवित्र लोग स्थान करते हैं। यह जगह शांति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है और इसे आध्यात्मिक प्रगति का केंद्र कहा गया है। हिंदू धर्म में इसको भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है और इसे ऐसी शक्ति का केंद्र माना जाता है जो कि इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में मदद कर सकता है। अब ये सवाल उठता है, क्या सच में संभाला शहर कैलाश पर्वत के नीचे बसा हुआ है या फिर ये एक पौराणिक कल्पना है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए कई वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया है। 1999 में कैलाश पर्वत के पास नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ असामान्य गतिविधियां देखी जो उनकी समझ से परे थी। उन्हों की रिपोर्ट में ये भी बताया गया, इस क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें पाई जा सकती हैं जो अन्यत्र नहीं होती और जो कि एक अलौकिक घटनाओं का संकेत देती हैं। रूस के एक वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुद्दासिब, उन्होंने और उनकी टीम ने भी कैलाश पर्वत की गहराई में जाने की कोशिश की। उन्होंने कैलाश पर्वत को एक मानव निर्मित प्लैनेट के रूप में देखा और अपनी पुस्तक वे डू यू कन्फर्म इसका उल्लेख किया। मुद्दासिब ने ये दावा किया, कैलाश पर्वत पे रात के समय अजीब आवाजें आती हैं जो इस स्थान को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र बना सकती हैं। उन्हों की टीम ने ये निष्कर्ष निकाला, इस पर्वत के अंदर कुछ छुपी, कुछ गहरी रहस्यमय चीजें हो सकती हैं जिनसे पूरी दुनिया अनजान है। लेकिन इन घटनाओं और दावों के वैज्ञानिकों के पास ठोस प्रमाण नहीं है।